अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद करेंगे। भजन संहिता 133 में ऐसे कहता है, देखो क्या ही मनोहर और बड़ी बात है कि भाई लोग आपस में मिल रहे हैं। हालेलुया। यहाँ मिल नहीं रहे, हम सब परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, तो कितना अति मनोहर बात है। हालेलुया। एक साथ मिलके परमेश्वर ने ऐसे एक अवसर दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। भजन संहिता 103:1-2 में दाऊद कहते हैं, हे मेरे मन यहोवा को तू धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ भी मुझ में है वो परमेश्वर को धन्य कह। हालेलुया। कभी भी आपने अपने आप को इंस्ट्रक्शन दिया है, हे मेरे मन तू हम दाऊद से सीख सकते हैं। वो बोलते हैं, मेरे मन तू परमेश्वर का जो उपकार किया है तो क्या करना, नहीं भूलना, लेकिन उसको तू क्या करना, पकड़े रहना। और मेरे अंदर जो भी है तुमको क्या करना पड़ेगा, आराधना करना ही पड़ेगा। वो अपने आप को उस इसमें लाता है। हालेलुया। आत्मा तो हमेशा जागृत रहती है, लेकिन हमारी जो शरीर है और प्राण है वो अनेक चिंताओं में रहता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है ये तीनों मिलकर हम परमेश्वर की महिमा कर सके। तो इसलिए आए हम सब मिलकर गीतों को गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। आमीन।
जन्म स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर। हालेलुया। दाऊद इसी बात को कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी घाटी से चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि उसका कारण है तू मेरे साथ है। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी बात की घबराने की जरूरत नहीं है। अगला गीत हम गाएंगे, जय देने वाले जो परमेश्वर है उसको हम कोटि कोटि धन्यवाद देंगे। वचन कहता है कि परमेश्वर पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमें जय के उत्सव में ले चलता है। हालेलुया। जय का उत्सव क्या होता है? जय यीशु मसीह ने ऑलरेडी पा लिया और हमें क्या करता है? उस उत्सव में हमें ले चलता है। रोमन्स में क्या होता है? हालेलुया। वहां जब भी विजय को प्राप्त करते थे तो उन लोग क्या करते थे? उनके सेनाओं के साथ परेड कराते थे और उन लोग जो भी लूट मार था सब दिखाते थे कि हमने ऐसा जय पाया, ये सामानों को पाया। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह भी चाहता है, यीशु मसीह ने जो कलवरी के क्रूस पे हालेलुया अपने जीवन को दे के हमें मृत्यु पर और शैतान पे जो जय दिया है, उस जय के अनुभव में परमेश्वर हमें चलाना चाहता है। हालेलुया। इसलिए आइए हम उस गीत को गा के परमेश्वर की महिमा करें।
का हल परमेश्वर के पास है। हालेलुया। हर एक पहाड़ों का उत्तर भी परमेश्वर के हाथ में। हालेलुया। परमेश्वर कहते यदि तुम पहाड़ से कहे तो ये निकल जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने वो सामर्थ हमारे अंदर ही दे दिया है कि हमारे अंदर जो भी हमारे सामने पहाड़ आए उसको चकनाचूर करते हुए आगे बढ़े। हालेलुया। अपन यशायाह 41 में पढ़ते हैं। हालेलुया। वहां पे कहता है मैं तुम्हें एक ऐसे एक मशीन बनाऊंगा जिसकी दांतें नोकीले होंगे। तू पहाड़ों को क्या करेगा? मार मार के तू उसको क्या करेगा? शुगर पाउडर बना देगा। हालेलुया। और तू क्या करेगा? फूंक करके फूकेगा तो चला जाएगा। तो परमेश्वर चाहता है हम लोग कैसे हो, उस परमेश्वर की आत्मा को हमारे अंदर भरने के मतलब हम बेकार आराधना करके जाने के लिए नहीं है। हमारी जिंदगी में आने वाले हर एक पहाड़ों को देख के उसके अंदर उसको पाउडर बनाने का शब्द हमें परमेश्वर ने हमारे अंदर दिया है। इन दिनों हम अपने आत्मा को सही उपयोग में लाए और परमेश्वर की महिमा हम देख नहीं पाए। हालेलुया। 34 वचन संहिता उसके 8 में ऐसा लिखा है, परख के देखो कोई ट्रांसलेशन भी है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन में कोई भी एरिया में, हालेलुया, कोई भी समस्या के बारे में आप जब जानते हैं या उसमें जाते हैं तो परमेश्वर उस एरिया के लिए क्या हो जाता है? ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हालेलुया। पुराना नियम इसलिए था यहोवा हीरे बोलते थे। जब मेरी आवश्यकता है तो परमेश्वर यहोवा हीरे बन जाता है। जब मेरी आवश्यकता रोग है तो परमेश्वर क्या होता है? यहोवा राफा बन जाता है। और मेरी जब समस्या, हालेलुया, शत्रु मुझे घेर रहा है उस समय यही यहोवा परमेश्वर आपके जीवन में निसी बन के काम करता है। हालेलुया। ये परमेश्वर आपके साथ है। आपको पराजय जीवन बिताने के लिए नहीं, परमेश्वर साथ चाहता है आप एक, हालेलुया, परमेश्वर के साथ मिलकर परमेश्वर के विजय को आप देख पाए। हालेलुया।